प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि शैंक्सी कहता है, अगर तुम खाना चाहते हो तो खुद से खाओ। मुझसे उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हें खिलाऊंगा। मैं तो बहुत ज्यादा ही सोच रहा था, तुम जैसा कोई जो अपना ख्याल भी नहीं रख सकता, और जिस मोमेंट तुम लैब में एंटर करते हो तुम दुनिया से गायब ही हो जाते हो। फिर कोई तुम्हें कैसे चाहेगा। शैन की बातें वेई को हिट कर जाती है। तब वो धीरे से कहता है, कौन कहता है कि कोई ऐसा नहीं करेगा। अब आगे। तब शांशी कहता है, तुमने क्या कहा, जोर से बोलो, मैंने सुना नहीं। तब वही बात को टालते हुए कहता है, वाओ, मुझे शाओशी के खाने का स्वाद चखे हुए बहुत टाइम हो गया है, फिर भी इसकी खुशबू अमेजिंग है। और ये कहकर वो खाना खाने लगता है। तब शांशी बिना कुछ कहे उसे घूरने लगता है और फिर अपने मन में कहता है, मेरे बड़े भाई को हमेशा से सिर्फ रिसर्च करना ही पसंद रहा है। यह बेबी कहाँ से आया, यह बहुत ही सस्पिशियस है। तब वही कहता है, साउशी, तुमने अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगली रिएक्ट किया जब मैंने तुम्हें हक किया। क्या तुम अब भी दूसरों के साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं चाहते। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि इस तरह का अबनॉर्मल रिफ्लेक्स असल में साइकोलॉजी को दर्शाता है, यानी अंदर से ऐसे लोग जो सच में किसी के साथ नज़दीकी चाहते हैं लेकिन किसी वजह से उसे दिखाते नहीं हैं। तब ये सुनकर शैंशी को पुरानी बात याद आ जाती है, जब वे उसे किसी से मिलवाता है और कहता है, शाओशी, ये वो काउंसलर है जिसे मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है। वो बहुत अच्छी है, वो ज़रूर मदद करेंगी। तब शैंशी खुद से ही कहता है, वह हर चीज़ को ऐसे एनालाइज करता है जैसे सच में सब समझता हो। लेकिन उस टाइम उस भयानक काउंसलर से इसने ही मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर शैंशी चेयर से उठ जाता है और फिर कहता है, ठीक है, अब रुक जाओ। तब वही कहता है, ओ। तब शैंशी खाने की प्लेट को लेकर वहां से जाने लगता है और फिर कहता है, जाओ जाकर शावर ले लो, तुम बहुत ही बदबूदार हो। तब वही कहता है, हे, ऐसा नहीं है। तभी वेई की नज़र सोफे पर पड़ी हुई फोटो पर पड़ती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है और फिर अपने मन में कहता है, वहाँ मेरी और मेरी बेबी की फोटो क्यों है। और ये कहकर वो जल्दी से भागता है और सोफे पर जाकर लेट जाता है। तभी देखकर शैंशी कहता है, तुम क्या कर रहे हो। तब वेई कहता है, कुछ नहीं, मैं तो बस बहुत थक गया हूँ, मैं सोफे पर झपकी लेना चाहता था। यह सोफा सोने के लिए सच में कम्फी है। तब ये देखकर शैंक्सी कहता है, तुम सच में वेयर्ड हो। फिर वो किचन में चला जाता है और फिर से कहता है, यह आखिरी बार है जब मैं फ्री में तुम्हारी देखभाल कर रहा हूँ, मुझे दोबारा मत बुलाना। तब ये सुनकर वो एक गहरी सांस छोड़ता है और फिर वो अपनी और अपनी बेबी की फोटो को छुपा लेता है और फिर अपने मन में कहता है, मेरा लिटिल मॉडल सचमुच बहुत हैंडसम है। Later. वहीं एक घर में एक मैन शावर लेकर बाहर आता है। वो वैन था। तब वो अपने बेड पर आकर बैठता है। उसे किसी का मैसेज आया हुआ था। तब वो लड़की कहती है, मिस्टर वैन, प्लीज अपने स्टाफ आईडी की फोटो को चेक करें, क्या हैंडसम पर्सन है। और ये कहकर वो उसे एक फोटो भेजती है। तब उस फोटो को देखकर वैन कहता है, वो फोटो बहुत ही बेवकूफ़ी भरी है। फिर वो प्रेसिडेंट शैंग के मैसेज को देखता है, जिसमें शैंक्सी ने लिखा था कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम कितनी रकम मांगने की सोच रहे हो। तब वैन उसे रिप्लाई देता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। मैं अभी भी डिटेल्स के बारे में सोच रहा हूँ। जब मैं तय कर लूँगा तब मैं तुमसे कांटेक्ट करूँगा। तब इस मैसेज को देखकर वैन कहता है, वाइस प्रेसिडेंट शैंग, तुम्हें मुझे पहचानने में कितना टाइम लगेगा। या यूं कहें कि क्या तुम्हें वह लिटिल बॉय याद नहीं है जो तुम्हें लाइक करता था, जिसे तुमने बुली किया और फिर हार्टलेसली उसे छोड़ दिया।
उसके कुछ टाइम बाद वैन को एक और मैसेज आता है। उसे शैंक के एक फैन का मैसेज आता है जिसमें वो कहता है, मूनलाइट बॉस, बुरी खबर है। राइवल्स ने हमारे सनलाइट की लाइव स्ट्रीम को फिर से रिपोर्ट किया है। तब ये मैसेज देखकर वैन को गुस्सा आता है और वो कहता है, फिर से? तब ऑथर कहता है, वैन शो एक आदमी जिसके पास 3 फोन है। तब वैन कहता है, बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, वे इतनी आसानी से अपने अल्टरनेट अकाउंट को स्विच कर लेते हैं। फिर से ऑथर कहता है, लेकिन कभी कभी वैन शो अपने फ़ोन को भी मिक्स कर देता है। एक दिन उसे मूनलाइट के फ़ोन से शैन को मैसेज करता है, जिसे देखकर शैन कहता है, व्हाट द हैक, ये क्या है? तो मूनलाइट कहता है, मिस्टर शैन, डॉक्यूमेंट्स आपके ऑफिस में रख दिए गए हैं। तभी से देखकर शैन शॉक हो जाता है और फिर कहता है, मूनलाइट मुझे यह क्यों भेजेगा? क्या यह हो सकता है? क्या वो कोई रोल प्ले कर रहा है? हो सकता है कि फाइल किसी तरह का प्रूफ हो। शैनमिंग मूनलाइट के मैसेज को गलत समझ लेता है। इसकी वजह से वैन बच जाता है। तब ये देखकर वैन एक गहरी सांस छोड़ता है। तब ऑथर कहता है, अगली बार केयरफुल रहना वैन शुओ। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है।